ये सर्वे In the Places of Worship Act itself, it is mentioned that if any monument is protected by under the ASI Act 1958, Places of Worship Act is not applicable. So far as Places of Worship Act applicability is concerned, the Act itself says so. So therefore, we are out of the clutches of Places of Worship Act so far as this case is concerned. सर हिंदी में का रिपोर्ट आया भोजशाला में, ये कितना सिग्निफिकेंट होगा? नहीं, काफ़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था। 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। सर आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी है? नहीं, जो वहाँ की कमेटी है, मॉस्क कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट आई थी इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें एएसआई सर्वे को अपॉइंट किया गया था, एएसआई को नियुक्त किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को निर्देश पारित किया था कि एएसआई विल नॉट प्रोसीड, इंदौर हाई कोर्ट विल नॉट प्रोसीड फर्दर इन टर्म्स ऑफ द एएसआई रिपोर्ट। तो अभी इंदौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे एक पार्शियल स्टे है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके वेकेशन के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। हमारे साथ मीडिया में जानकारी देने के लिए माननीय वकील साहब ने, माननीय जज साहब ने रिपोर्ट की मीडिया के अंदर जानकारी सार्वजनिक नहीं हो, इस बात के लिए हमें आदेशित किया है। किंतु हमें पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए, 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। तो आप विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट सौंपा गया है इस सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से, उनके दावे और ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उसमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ये विष्णु शंकर जैन, ये वही वकील है जिन्होंने अयोध्या और काशी ज्ञानवापी मामले में भी मजबूती से अपना पक्ष रखा था, और अयोध्या में जीत के बाद ये देश में ऐसे 100 केसेस है जहाँ पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र को लेकर इनका ये संकल्प लगातार जारी है। और अब देखना होगा कि जब कोर्ट की तरफ से रुख सामने आता है तो क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है। 98 दिनों तक एएसआई ने ये भोजशाला का सर्वे किया, कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला सर्वे। मध्य प्रदेश के भोजशाला जो है, जो लड़ाई वहाँ पर चल रही है कि मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, हिंदू पक्ष का एक कहना था। एएसआई की रिपोर्ट दाखिल हो गई है हाई कोर्ट में, इंदौर बेंच में, और हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। हमारे साथ विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष की तरफ से हैं वो हमारे साथ हैं। विष्णु जी, ये बताइए आपने क्या मांग सुप्रीम कोर्ट में की है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश धार में जो माँ सरस्वती का मंदिर है, उसको ऐसा एक आदेश पारित किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि उसको मंगलवार को हिंदू पूजा के लिए उपयोग करेंगे और फ्राइडे को उसी जगह पे नमाज पढ़ी जाएगी। उस आदेश को हमने इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई से अपनी रिपोर्ट मांगी थी और एएसआई ने आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने दाखिल कर दी, इंदौर हाईकोर्ट के सामने। इस परिपेश को देखते हुए कि आज मैंने मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया था और कोर्ट से मांग की है कि इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, इसलिए इसको जल्द से जल्द सुनवाई पे लाया जाए। और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी विल सी, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या आदेश पारित करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिपोर्ट के जो कंटेंट्स है बहुत ही पॉजिटिव है, और जो हमारी बात है, जो हम बराबर कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, वो इस आज की रिपोर्ट के बाद और उस पर साबित होती है और उसमें पुख्ता होती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई 22 को लगाई है, लेकिन वो सुनवाई हो नहीं सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को इस पर रोक लगाई थी। तो क्या आप जो एएसआई की रिपोर्ट जिसे आप कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट है हिंदू पक्ष के लिए, क्या उसको भी रिपोर्ट को फाइल करेंगे? बिल्कुल, हम एएसआई की जो पूरी रिपोर्ट है 2000 पन्ने की रिपोर्ट है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करेंगे कि जो इंदौर हाईकोर्ट का ऑर्डर था
एएसआई आदेश देने का वो एक वैलिड ऑर्डर था इन टर्म्स ऑफ एएसआई एक्ट 1958, इसलिए वहाँ पे जो स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है उसको वेकेट किया जाए और इंदौर बेंच को इस मामले में प्रोसीड करने की परमिशन दी। तो एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, अब ये केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे लगता है इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन तरह के केसेस में वो होती है कि इन्वेस्टिगेटिव एक्सरसाइज बाय एन एक्सपर्ट बॉडी, और एएसआई जो एक्सपर्ट बॉडी जिस तरह की एक्सपर्टीज़ 98 डेज़ के सर्वे में एएसआई ने दिखाई है, सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड हुई हैं और जो जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं वो हर एक चीज़ की वीडियोग्राफी की गई है और सारी बातें रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। रिपोर्ट बहुत ही हद तक जो भोजशाला का सच है उसको दिखाती है और ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है और अब फिर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये जो कानूनी लड़ाई है ये आगे चलेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो आप सुन रहे थे वकील विष्णु शंकर जैन को, जो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वकील का कहना है कि हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि जो साक्ष्य मिले हैं उससे उनके दावे और ज़्यादा मजबूत होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ इंगित मामले को करती है। 22 जुलाई को अब पूरे मामले में सुनवाई होगी है और चांदी तांबे के 31 सिक्के मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकलकर सामने आई है। 10वीं और 19वीं शताब्दी के सिक्के मिले हैं। धार में मां सरस्वती का ये मंदिर हिंदू पक्ष का ये कहना है। हालांकि वसंत पंचमी के मौके पर ही इस मंदिर को खोला जाता है, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि यहाँ पे नियमित पूजा करने की इजाज़त उन्हें मिले जाए। लेकिन वहीं पे देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पे उनको भी उनकी इबादत की ये जगह है। तो दोनों तरफ से अपनी दावे मजबूती से पेश किए जा रहे हैं। एएसआई ने सर्वे किया है, करीब 98 दिन का ये सर्वे पूरी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं विष्णु शंकर जैन का, उनका कहना है कि जो कि हिंदू पक्ष के वकील है, उनका कहना है कि ऐसे जो कंटेंट, जो साक्ष्य मिले हैं सर्वे में, क्योंकि 2000 पन्नों का ये रिपोर्ट सौंपा गया है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें मिली है जो कि हिंदू पक्ष के दावे को और ज़्यादा मजबूत करती है। लेकिन इंतज़ार 22 तारीख का होगा। 22 तारीख को देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या रुख सामने आता है। इससे पहले विष्णु शंकर जैन ने अयोध्या और ज्ञानवापी में मजबूती से हिंदू पक्ष की लड़ाई लड़ी है। अयोध्या में उनकी जीत हुई है और ज्ञानवापी मामला भी अभी हालांकि निचले कोर्ट में है। और अब यहाँ पे धार को लेकर इस मामले में भी वो मजबूती से हिंदू पक्ष के दावे को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखना होगा कि 22 तारीख को जब फैसला आता है हाई कोर्ट का, उसके बाद क्या रुख सामने आता है। सर्वे के दौरान देखिए 94 मूर्तियां मिली है। स्तंभों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। भूशाला सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या निकलकर सामने आया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जब खुदवाई हो रही थी उस दौरान भी हिंदू पक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा था कि ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो उनके दावे को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो उस समय से ही काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे थे। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पे सर्वे के दौरान 94 ऐसी मूर्तियाँ मिली है, ऐसे कई सिक्के मिले हैं। और जो 10वीं और 19वीं शताब्दी की तरफ ऐसा आकलन किया जा रहा है कि उस समय का ये सिक्का हो सकता है। 22 जुलाई को इंतज़ार 22 जुलाई का रहेगा। एक हफ्ता और उसके बाद देखना होगा कि क्या रिजल्ट, क्या तस्वीर सामने आती है। तो देखिए, धार भोशाला और कमान मौला मस्जिद मामले में एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सर्वे में चांदी, तांबे, स्टील के प्राचीन सिक्के मिले हैं। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां मिली है। मूर्तिकला के टुकड़े, मूर्तिकला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प सदस्य देखे गए हैं। खिड़कियां, खंबे और प्रयुक्त बीमों के पर 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा, उनकी पत्नियों के साथ और देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल है। समीर खान हमारे साथ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। समीर, भोशाला सर्वे का रिपोर्ट जो है अब सौंप दिया गया है
और अभी हम हिंदू पक्ष के वकील को सुन रहे थे, वो तो काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? बीच में हमने देखा सर्वे के दौरान जैन पक्ष की तरफ से भी दावा किया गया था कि ये इलाका जो है उनके धर्म का है। जो विवाद चल रहा है उस विवाद के बीच हम ये कहें कि एएसआई को जो इंदौर हाईकोर्ट ने जो है सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, वो सर्वे रिपोर्ट 2000 पन्नों की इंदौर हाईकोर्ट में जो है एएसआई की टीम द्वारा जो है पेश कर दी गई है। और इस मामले में जिस तरह से आपने कहा कि सर्वे के दौरान जैन पक्ष ने दावा किया था कि ये जो वहां पर जो मूर्तियां मिली है या पोस्ट को जैसे ही जो हम ये कहें कि जो है पुरातत्व महत्व की चीजें मिली है, जो ये बताती है कि ये जो भोजशाला है या हम ये कहें कमाल मोला मस्जिद जिस पर दावा किया जाता है वो जैन समाज का तीर्थ था। इसको लेकर उन्होंने बकायदा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन उस याचिका को जो है इंदौर हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों खारिज कर दिया गया। साथ ही साथ आपने जो दूसरा सवाल किया है मुस्लिम पक्ष को लेकर, तो मुस्लिम पक्ष लगातार जो है सर्वे पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे वैसा सर्वे नहीं किया जा रहा है। मतलब साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट किया था मुस्लिम पक्ष और हाईकोर्ट में भी जो है उसके द्वारा जो है पिटीशन दायर की गई थी, तो मुस्लिम पक्ष ने तो जो है सर्वे को लेकर पहले दिन से ही नाराजगी जाहिर की है। लेकिन अब ये सर्वे पेश हो गया है और जो अगली कोर्ट की तारीख आने वाली है जो है 22 जुलाई, उस दिन अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट का इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है। बिल्कुल 22 जुलाई का सभी को इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले किस तरीके की हलचल दोनों ही जो पक्षकार हैं वो तो खैर अपने अपने दावे का वो मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कहना है? हाँ, मैंने जिस तरह से अभी बताया वही कि जो है तो हिंदू पक्ष ने जो है सर्वे की जो है हम ये कहें पिछले दिनों जब तारीफ ही की थी उसके द्वारा ये कहा गया था कि जो है सर्वे रिपोर्ट को लेकर उन्होंने जो है कहा था कि बिल्कुल सही सर्वे हुआ है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हमने जिस तरह से बताया कि सर्वे को लेकर जो है न्यायालय की शरण भी ली है और उन्होंने सर्वे को लेकर जो है आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा नियम अनुसार सर्वे नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि जो अगली जो तारीख आती है उस तारीख के बाद जो है क्या दोनों की ओर से जो है हम ये कहें कि दोनों पक्ष को की ओर से जो है क्या अपनी प्रतिक्रिया पेश होती है, प्रतिक्रिया सामने आ पाती है, वो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हिंदू पक्ष ने एएसआई के सर्वे को जो है सही बताया है और मुस्लिम पक्ष इस सर्वे को गलत बता रहा है। अच्छा समीर, अगर मान लिया जाए कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष तो पहले से आश्वस्त नजर आ रहा है और अभी जब ये रिपोर्ट पेश किया गया तो उसमें हमने सुना हिंदू पक्ष के वकील को कि उनका कहना है कि कंटेंट जो है वो काफी हद तक उनके पक्ष में है, उनका दावा जो है और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ये उनका बयान है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष का अब अगला रुख क्या होगा अगर फैसला उनके पक्ष में हिंदू पक्ष में जाता है तो? बिल्कुल, जिस तरह से हम ये कहें कि उनके द्वारा लगातार हम ये कहें कि मुस्लिम पक्ष ने जो है इस पूरे मामले में जो है न्यायालय की शरण ले रखी है और फैसला अब जो है जो भी आएगा उसके बाद जो है ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है फैसले के बाद प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अभी तक जितना भी हम ये कहें कि जितने भी ऑर्डर हुए हैं उसको लेकर जो है मुस्लिम पक्ष लगातार अपील करता रहा है और उनकी ओर से जो हम ये कहें कि हाईकोर्ट में जिस तरह के भी हम ये कहें हिंदू पक्ष का जब भी दावा हुआ है तो उस दावे को जो है खारिज करते हुए उनके द्वारा लगातार जो है अपना पक्ष रखा गया है। इस मामले में भी देखना यही होगा कि फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष क्या निर्णय लेता है। अच्छा समीर, ये बताइए जरा रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल कर सामने आई हैं? देखिए, रिपोर्ट को लेकर तो मैं आपसे सीधी बात कहूँ, सीधा कहूँ तो हाईकोर्ट का निर्देश है कि इस रिपोर्ट को लेकर जो है कोई भी मीडिया में जो है चर्चा ना हो, कोई भी जो है पक्ष अपनी बात मीडिया में ना रखे। क्योंकि एएसआई के जो अधिवक्ता है हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एक लाइन में बस आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने रिपोर्ट पेश कर दी है। जब हमने रिपोर्ट की संख्या की बात की तो उन्होंने भी जरूर बता दिया कि 2000 पेज के आसपास जो है रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में पेश की गई है। मतलब जो हम ये कहें कि तथ्यात्मक रूप से या हम ये कहें कि सही तरीके से रिपोर्ट में क्या कुछ है और रिपोर्ट में जो है हम ये कहें कि जो हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें एएसआई के द्वारा क्या कहा गया है वो सभी सूत्रों से ही जानकारी मिल रही है। लगातार सर्वे के दौरान जब मीडिया वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था और जो चीजें सामने आ रही थी, क्योंकि एएसआई की ओर से भी इस मामले में कोई अधिकृत बयान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई है। चांदी, तांबे के सिक्के और ऐसी बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलकर सामने आई है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए समीर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।